हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो टाटा मोटर्स दोस्तों कह सकते हैं फ्राइडे के सेशन में कुछ खास नहीं कर पाया, क्योंकि अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो स्टॉक में ऐसा लगा कि एक ही जोन में ट्रेड हमको देखने को मिला और दिन के दौरान कोई खास बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। मतलब दिन का ओपन 1011 का, 1012 का हाई और 1004 का लो। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कितना छोटी रेंज में हमको फ्राइडे के सेशन में पूरा ट्रेड होता हुआ नजर आया। सिर्फ एक छोटी सी जोन में स्टॉक ट्रेड कर पाया और हर निशान में नहीं आ पाया, ये बात हमको साफ देखने को मिली। लेकिन अगर पूरे पिछले हफ्ते की बात करता हूँ तो पूरे पिछले हफ्ते में शेयर ऑलमोस्ट 0.60% चला है, नहीं मात्र 6 रुपये की तेजी हमको देखने को मिली है। लेकिन पिछले एक महीने में शेयर 3% से ज़्यादा टूट चुका है, तो हमको यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। बाजार जब गिरा था तब देखिए शेयर नीचे गया था, लेकिन हम कह सकते हैं हाँ एक जोन के ऊपर जा चुका है, जो है सबसे इंपॉर्टेंट 1000 का लेवल। उसके पार अभी हमको स्टॉक जो है वो बेसिकली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बात साफ नज़र आती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ खबरें उसको समझते हैं सबसे पहले। और खबर किस रिलेटेड है? खबर है दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रैपिंग व्हीकल्स है और जो नए गाइडलाइंस आई है उससे रिलेटेड। तो देखिए, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेट अ टाइमलाइन फॉर स्क्रैपिंग व्हीकल्स अंडर न्यू गाइडलाइंस टू राइट ऑफ लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल power rules. Vehicle like motorcycles, LCVs and HCVs will have specific lifespans before they must be scrapped. तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नई टाइमलाइन निकाली है और बेसिकली जो टाइमलाइन है ये जो निकाली गई है ये फाइनेंस पावर रूल्स, मतलब जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंस पावर रूल्स जो DOFR है उनके तहत निकाली गई है कि किस तरीके से आप अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो गाड़ी है तो उसमें बाइक्स भी यानी मोटरसाइकिल्स भी है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स भी है, राइट। ये सब व्हीकल्स आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट इनकी कैटेगरी तय की गई है कि कितने कितने साल यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पूरी स्क्रैपिंग पॉलिसी है इससे सबसे ज़्यादा फायदा कौन सी कंपनीज को हमको देखने को मिलेगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी का किसको फायदा हो रहा है, इसको ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो निकल कर आया वो यही है कि जो एक गाइडलाइंस है ये बेनिफिट करेगी पैसेंजर व्हीकल कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी, ह्युंडई और टाटा मोटर्स। क्योंकि ये जो कमर्शियल व्हीकल कंपनीज है जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, और टू व्हीलर कंपनीज है जैसे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, काइनेटिक, ये सब जो कंपनीज है इन सबको ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। पहले क्या होता था कि एक डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि ये एक पूरे ई मार्केट प्लेस से किया जाएगा तो गवर्नमेंट एक सिंगल लार्जेस्ट बायर रहेगी इन व्हीकल्स की। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि मारुति सुजुकी गवर्नमेंट को बेचती है, government sales are about 24%. Sales through CSD is about 3%, while government procurement through GEM is about 1%. तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं इस पूरे सिनेरियो में हमको चीज़ें होती भी नजर आएगी ओवरऑल। इसका मतलब मोटा मोटी क्या है कि देखिए गवर्नमेंट जो है वो इन कंपनीज का जो भी लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए सरकार ने एक सेट ऑफ गाइडलाइन बना रखी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड 5 लाख तक का राइट ऑफ दे सकता है आपको अगर थेफ्ट होता है, फ्रॉड होता है या फिर कोई नेग्लिजेंस होती है। बाकी के केसेस में इट विल बी 50 लाख, ऐसा सरकार ने बताया। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन टेरिटरी का तो उधर 2 से 5 लाख होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो लॉस है जो रेवेन्यू पे आता है, जो इररिकवरेबल लोन्स एडवांसेस है, इन सबको कंपनी दोस्तों क्लेम कर सकती है। तो इन सबसे कंपनी की बैलेंस शीट पे भी आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली मोटा मोटी इसका मतलब ये है। तो नो डाउट इसका आगे देखते हैं कि कंपनी क्या कहती है, बट नो डाउट इसमें जो एक एडवांटेज आ रहा है या फिर हम कह सकते हैं एक बेनिफिशियरी आ रहा है वो टाटा मोटर्स भी है। अब देखिए टाटा मोटर्स लगातार इसमें काम कर रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ पर ग्रीन और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके अंदर बढ़िया काम कर सके। इसलिए यहाँ पर RIL, टाटा मोटर्स और IOC ये होने वाले हैं दोस्तों की बिडर्स जो गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट है फॉर द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। जी हाँ, इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का भी एम है कि किस तरीके से कार्बन का जो यूजेज होता है उसको कम किया जा सके, डीकार्बनाइज किया जा सके इकोनॉमी को, और किस तरीके से फॉसिल फ्यूल पे हम अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम कर सके। इसके ऊपर सरकार का फोकस है। इसीलिए दोस्तों सरकार ने एक पायलट मिशन लेके आया जिसके तहत सरकार दोस्तों यहाँ पर एम करती है कि वो इंडिया को लीडर बनाएगी इन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट इन ग्रीन हाइड्रोजन। और जो रिपोर्ट निकल कर आई है और जो इकोनॉमिक टाइम्स की उसके हिसाब से दोस्तों जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आइडेंटिफाई करेगा ऑपरेशनल इश्यूज, जिसके अंदर हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, रेडीनेस, रेगुलेशंस, इंप्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन्स, इन सब के ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। और इसके ऊपर जो सरकार है वो बिडिंग लाई है। जो बिडिंग हुई थी ऑलमोस्ट दोस्तों जनवरी 2023 के अंदर 496 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसमें जो बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया एक कंसोर्टियम था और पार्टनर्स के साथ किया। बट ओवरऑल जो मोटा मोटी बात है इसके अंदर भी यही है कि दोस्तों इसके अंदर जो कंपनीज है जैसे कि रिलायंस हो गई, अशोक लेलैंड हो गई, मतलब उन्होंने पार्टनरशिप किया।
टाटा मोटर्स भी दोस्तों यहाँ पर था, जिन्होंने पार्टनरिंग किया है विद IOCL एज अ कंसोर्टियम। अशोक लीलैंड ने यहाँ पर किया है पार्टनरशिप विद NTPC, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है वो इनको मिल सके। बिकॉज आपको पता है टाटा मोटर्स लगातार देखिए ईवी के अंदर भी काम कर रही है, हाइड्रोजन के ऊपर भी कंपनी का फोकस है कि किस तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर भी कंपनी काम करे। तो इसी के लिए अगर ये कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाता है तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होता हुआ नजर आएगा। एक एक्सपर्ट का दोस्तों व्यू भी आया टाटा मोटर्स के ऊपर। अब क्या व्यू आया टाटा मोटर्स के ऊपर हम ये समझ लेते हैं। टाटा मोटर्स उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स बताया, उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। टाटा मोटर्स पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से शांत है, लेकिन हमें लगता है कि ये शेयर 1050, तो वो 1050 तक के लेवल्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बढ़त हासिल हो सकती है। उनका ये भी कहना है कि 975 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए। तो नो डाउट टाटा मोटर्स के ऊपर जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 1050 तक के आते हुए नजर आ रहे थे, तो अच्छी बात है, ठीक ठाक बात है। अब लेट्स सी कितना देखिए शेयर ऊपर जा सकता है, तो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब देखिए टाटा मोटर्स का टेक्निकल चार्ट हम कुछ समझते हैं। देखिए एक बात साफ है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। यहाँ पे शेयर में आपको सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन हुआ क्या है कि एक सपोर्ट हमको यहाँ पर डेफिनेटली आइडेंटिफाई हुआ है, जो अराउंड यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लेवल्स है दोस्तों, ये अराउंड 940 के आसपास के, जहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट शेयर ने लिया, बाइंग आई, और उसके बाद देखिए शेयर अब लगातार हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है और एक कंसोलिडेशन थोड़ा सा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, साफ साफ ये बात नजर आती है। देखिए इसका मतलब ये है कि शेयर जो है वो नो डाउट देखिए कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स पे, और उसके बाद जाकर एक ब्रेकआउट देगा। क्योंकि पहले याद रखिएगा शेयर काफ़ी तेज़ी से, जैसे ही देखिए 1065 तक गया, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से आपको गिरावट देखने को मिली है। ये बड़ी जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं वो दिखाती कि कितनी तेज़ी से देखिए शेयर नीचे गया। लेकिन अभी हमको धीरे धीरे करके दोस्तों स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट करके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि क्या वापस से सेलिंग आती है। ये 1050 तक के लेवल्स जाना देखिए इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा, लेकिन वहाँ पर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट वहाँ पर देखिए 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन ये बिताए। अगर बिताएगा तब हम कह सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा हमको अपसाइड और देखने को मिल जाएगी, फिर उस तक 1100 तक भी चले जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये 1000 की जो लेवल है अभी जहाँ पर ये चल रहा है, वहाँ पर अगर टिक नहीं पाता है तो फिर से यही बात ध्यान रखिएगा कि जो इसका एग्जैक्ट सपोर्ट निकल कर आता है वो कौन सा सपोर्ट है। वो एग्जैक्ट सपोर्ट है दोस्तों अराउंड यहाँ पर जो है अराउंड 921, राइट। 920 रुपये का लेवल है जो एग्जैक्ट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होगा तो फिर ये 900 रुपये के नीचे भी जाना आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी होता क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर तो वैसे अगर देखा जाए तो फ्राइडे के सेशन में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मूव यहाँ पर भी आया, शेयर काफी छोटे रेंज पे घूमा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो अराउंड 415 का है। आप खुद देख सकते हैं पूरे दिन भर उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, 414 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अगर पूरे पिछले हफ्ते की बात करता हूँ तो टाटा पावर तब भी चला है, 3.5% की हमको तेजी देखने को मिली है, और एक महीने में यहाँ पर अभी करीबन 2.5% की गिरावट दिखती है। लेकिन लास्ट 6 महीने में शेयर में 65 से 66% के रिटर्न आपको बनते हुए नजर, तो एक काफी बड़ा तेजी हमको देखने को मिली है। 433.30 का इसका 52 वीक हाई है। लेकिन अभी टाटा पावर के अंदर भी देखिए एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है, फिर सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो खबर क्या दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पर एक कंपनी को यहाँ पर खरीदा है, आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो कंपनी क्या है, जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड was set up as a special purpose vehicle to build, own, operate, transfer basis to provide transmission service with a turnover of 91.54 करोड़। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हुआ है, टाटा पावर ने दोस्तों साइन किया एक शेयर परचेज एग्रीमेंट जिसमें एक्वायर करेंगे 100% इक्विटी इन जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो पूरी दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी को खरीदा गया, 100% शेयर परचेज एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। कितने में किया गया है, करीबन 3.86 करोड़ में किया गया। नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट है, 3.86 करोड़ के अंदर ये किया गया है। और ये जो अप्रूवल है ये कंपनी को मिला है, जो एक्विजिशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है ऑन 5 अप्रैल, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये खबर निकल कर आई है, कंपनी ने अपडेट दिया है। टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट तो बहुत कुछ बोलता भी और समझना भी जरूरी है इसके अंदर। ये समझना जरूरी कि देखिए इसके लिए लेवल कितने इंपॉर्टेंट है। ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, लगातार दोस्तों इस चैनल में ट्रेड हुआ है और कभी भी देखिए इस चैनल को ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर में, और नीचे में सपोर्ट भी है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है कितनी बार। लगातार दोस्तों हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए इसका जो अपर रेंज है वो ये दिखाती है कि कम से कम ये 450 रुपये तक के लेवल्स आपको जाता हुआ नजर आएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। बट अगर गिरावट बनती है तो गिरावट भी दोस्तों इस प्रकार से बनेगी कि ये ऐसा लगता है
कि 380 रुपये के नीचे नहीं जाएगा। जो अभी दोस्तों लेवल पे गया था ये ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो ये ऑलमोस्ट दोस्तों इन लेवल से आपको फिर से बाउंस बैक करता हुआ नजर आया जो अराउंड 370 के थे। तो 380 370 रुपये के लेवल के नीचे नहीं जाएगा और ऊपर में ऐसा लगता है कि 450 रुपये तक के लेवल्स आ सकते हैं, बट उसके ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज जिस तरीके से शेयर लगातार ट्रेड कर रहा है ये टेक्निकल स्ट्रक्चर तो बनता है कि जब तक इस चैनल के अंदर है तब तक मजबूत है, तब तक शेयर में देखिए गिरावट भी हमको देखने को मिलेगी तो एक एंड तक ही देखने को मिलेगी, और तेजी भी देखने को मिलेगी तो एक अपर एंड तक ही देखने को मिलेगी। जो भी ब्रेकआउट है वो 450 के ऊपर ही हमको देखने को मिलेगा। अभी अगर छोटे टाइम फ्रेम मतलब डेली चार्ट पैटर्न है, बट अगर और इसको समझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो ये बात जरूर है कि देखिए शेयर में हमको एक साइडवेज मूव देखने को मिला है जो अपवर्ड मूवमेंट है, यानी लगातार देखिए शेयर जो है वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अच्छी बात यह कि 400 रुपये के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले क्या हुआ, 400 रुपये के ऊपर गया और फिर देखिए तेजी से धड़ाम से हमको गिरावट देखने को मिली, राइट। तो वो हुआ है, तो इसलिए अब ये देखना है कि हाँ कब तक इन लेवल्स पे आराम से सस्टेन करता है। बट टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो मजबूत दिखता है, ऐसा लगता है कि शेयर फिर से कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है और अब वापस से 450 रुपये के लेवल्स ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। 435 रुपये का या फिर 433 एग्जैक्ट जो इसका प्रीवियस हाई था वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।